डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICVS क्लास पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाकलन का पार्ट 6। ठीक है, देखिए अभी जो है समाकलन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में 1 से लेके पार्ट 5 तक पढ़ लिया है। तो अगर आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप उसको देखिए। ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद जो आपका समाकलन ना, उससे रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो उस वीडियो को देखने के लिए उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अवकलन को पढ़ना चाहते हैं, शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर अवकलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं समाकलन के कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं पार्ट 6 में हमको क्या पढ़ना है। देखिए हम लोगों ने 1 से लेकर के पार्ट 5 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, x के पावर n 1/x ex ax cos x sin x cosec स्क्वायर x sec स्क्वायर x cosec x इंटू cot x और sec x इंटू tan x। तो 1 से लेके पार्ट 5 तक हम लोगों ने इन सारे फॉर्मूले का समाकलन करना सीखा कि इनका समाकलन कैसे करते हैं, कैसे कैसे दिया रहे तो कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे और 2-4 फॉर्मूले और बचे हुए उसको भी देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम बात करें अवकलन की, तो जब हम लोग अवकलन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर साइन इनवर्स x का अवकलन क्या था, तो जब वहाँ पर इसका हम अवकलन करते थे तो इसके अवकलन का फॉर्मूला था 1/रूट में 1 - x स्क्वायर, था कि नहीं। और हम लोग जानते हैं कि इसका अगर अवकलन हमने किया, अगर हमको ये मिला, देखिए तो इसका मैंने अवकलन किया तो हमको ये मिला, और अगर हम इसी का समाकलन कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो कर लेते हैं इसका समाकलन। देखिए ये क्या है, 1/रूट में 1 - x स्क्वायर, और हम क्या करेंगे, इसी का कर देंगे समाकलन। समाकलन करने के लिए लगाते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हम जिसके सापेक्ष करते हैं उसके पहले डी लगा के गुणा कर देते हैं। तो मान लीजिए ये समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है, तो x के पहले डी लगाओगे और हो जाएगा dx, उसी से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है 1/, क्या होता है, नहीं 1/, नहीं, देखो इसका समाकलन करोगे तो मिलेगा साइन इनवर्स x, तो मिल गया साइन इनवर्स x। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जो ये x स्क्वायर दिख रहा है ना, x स्क्वायर, ध्यान दीजिए ये है x स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ भी रहे उसको पहले x के रूप में लिखने के बाद ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे दिख रहा है x, तो इस x का आप बगल में अवकलन करोगे, तो अवकलन करोगे तो उसके पहले डी लग जाएगा। यहाँ पे समाकलन x के सापेक्ष हुआ है तो अवकलन आप x के सापेक्ष करोगे, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और यही जो आएगा उससे इसमें भाग करना पड़ेगा। तो 1 से भाग कर दिए, समझ में आ रहा है। तो भाग करने पे क्या आएगा साइन इनवर्स x, और जो भी आता है उसी में क्या करते हैं, c जोड़ देते हैं। इट मीन्स 1/रूट में 1 - x स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है साइन इनवर्स x। ठीक है, चलो इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत ध्यान से देखिए एग्जाम्पल है 1/रूट में 1 - 9x स्क्वायर। अगर हमको इसका समाकलन करना है तो समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं इंटीग्रेशन, लग गया। उसके बाद x के सापेक्ष करना है तो क्या करेंगे, dx से गुणा कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है 1/रूट में 1 - x स्क्वायर, तो ऊपर तो 1 है, देख लो ऊपर 1 है कि नहीं, तो बिल्कुल ऊपर 1 है, बटा रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, तो 1 माइनस यहाँ पे जो 9x दिख रहा है इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे केवल x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो भी है उस पूरे का स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए इसके समाकलन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इस पूरे का स्क्वायर करना है तो लिख सकते हैं हम लोग 3x का स्क्वायर, पहले इतना कर लेना है, जो भी यहाँ पे रहेगा पूरे का स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद बहुत ध्यान से देखिए इसका समाकलन क्या होगा। तो देखिएगा, देखो यहाँ पे इधर देख लेते हैं, इस साइड में देखो 1/रूट में 1 - x स्क्वायर था, तो इसका समाकलन क्या था, साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स, और जो यहाँ पर x था उसको यहाँ पे लिख दिया, ये तो हुआ। वैसे ही जब आप इसका समाकलन करोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, साइन इनवर्स लिख दिया। अब देखो यहाँ पे x था तो आपको यहाँ पर x लिखना पड़ा, तो यहाँ पे क्या है 3x, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3x। ठीक है, इसके बाद क्या करना मालूम है, यहाँ पे जो आपको 3x दिख रहा है ना, इसी का आप करोगे, क्या करोगे, इसका करोगे आप अवकलन। तो 3x का कर लेते हैं अवकलन, तो ddx x के सापेक्ष कर रहे हैं,
3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंदर x, उसका अवकलन 1 होगा तो आ जाएगा 3। ये आ गया अवकलन। अब अवकलन करने पे जो आता है उसे क्या कर देते हैं, भाग। समझ में आ रहा है? तो भाग करने पे यही आएगा और इसी में क्या करेंगे, प्लस सी जोड़ देंगे और ये हो गया इसका समाकलन। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी फार्मूले आएंगे उनका समाकलन करने का तरीका यही है। यहाँ पे जो रहेगा पूरे का स्क्वायर कर देना और करने के बाद ये लगा देना फार्मूला, उसके बाद अंदर जो भी रहेगा उसका अवकलन करने के बाद उसी में भाग कर देना। ठीक है, तो ये हो गया, ये पहला फार्मूला हो गया इस वीडियो में। ठीक है, चलते हैं अगले ओर। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन करें तो क्या मिलेगा। तो अवकलन करोगे तो हो जाएगा डी डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो इसका फॉर्मूला वही होता है साइन वाला, लेकिन आगे माइनस लग जाता है। तो -1 और रूट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसका अवकलन किया और हमको ये मिला। तो अगर हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये, इट मीन्स -1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर देना है, समाकलन किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। समझ में आ रहा है? तो इसका अवकलन करोगे तो हमको ये मिलेगा, यानी बराबर क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो यक्स दिख रहा है ना, यक्स एक्स स्क्वायर है ये। अब एक्स स्क्वायर को छोड़ना है, यहाँ पे देखो यक्स है ना, इस यक्स का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और उसी 1 से इसमें भाग कर देना है और उसके बाद प्लस सी ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाग करोगे तो क्या आएगा, आएगा कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी, यानी -1 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, लगाने का तरीका तो बिल्कुल लगाने का तरीका ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने किसका देखा, 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे इसका हमने अवकलन किया वैसे एग्जैक्टली इसका भी समाकलन करना है। मतलब जैसे मैंने इसका समाकलन किया वैसे एग्जैक्टली आपको इसका भी समाकलन करना है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चलते हैं अगले फार्मूले पे, तो देखते हैं अगला फार्मूला क्या होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं, अगर हम tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स यक्स क्या कहता है कि अगर इसका हम अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष तो क्या आएगा, फार्मूला आएगा 1 अपान बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। तो अगर आपने इसका अवकलन किया तो आपको ये मिला, तो अगर आप इसका समाकलन कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चल रहा है सारे फार्मूले हैं, ये भी एक फार्मूला है और ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, इधर जो बनने जा रहा है ये भी एक फार्मूला है। तो इसका अवकलन करते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अवकलन कर दोगे एक्स के सापेक्ष करोगे तो डी एक्स से गुणा कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन करोगे तो ये मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके बाद काम नहीं खत्म होता है, 1 अपार 1 प्लस जो यक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर को नहीं देखना, देखो यहाँ पे यक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर को छोड़ना, यहाँ पे यक्स दिख रहा है ना, तो यक्स का बगल में आप अवकलन कर लोगे। अवकलन किसके सापेक्ष करोगे, तो यहाँ पे यक्स के सापेक्ष हो रहा है समाकलन, तो यहाँ पे यक्स के सापेक्ष कर लोगे तो 1 आएगा, इसी 1 से इसमें भाग कर देना है। उसके बाद क्या करना है, प्लस सी ऐड कर देना है। इसमें जब 1 का भाग करोगे तो क्या आएगा, आएगा tan इनवर्स x और प्लस सी, यानी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। समझ में आएगी नहीं। और लगाने का तरीका बिल्कुल जैसे हम लोगों ने साइन का देखा वैसे ही इसका भी तरीका रहेगा। चलो एग्जाम्पल के माध्यम देखते हैं। जैसे मान लो कोई कहते हैं 1 अपान 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर, कोई कहे इसका क्या करो, इसका कर दो समाकलन। तो समाकलन करने के लिए यहाँ पे लगाओगे इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो dx से गुणा करोगे और इसके बाद क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखो 1 यहाँ भी है बटा 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे tan इनवर्स x हो गया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ पे x था तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे ए एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ए एक्स, इसी को यहाँ पे उतारते हैं और इसी क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, तो यक्स के सापेक्ष। इधर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा और ये बाहर निकलेगा तो बचेगा डी एक्स अपान डी एक्स। ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। अब देखो ये है ए और एक मिनट और डी एक्स अपान डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, ए आएगा। इसी ए से इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे और उसके बाद प्लस सी ऐड कर देंगे और इसका हो गया ये समाकलन। समझ में आएगा नहीं। तो ये 1 अपान
1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ऐसे cot इनवर्स एक्स का भी होता है, लगाने का सेम तरीका यही है। क्या होता है तो देख लेते हैं। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हम cot इनवर्स एक्स का क्या करें, अवकलन करें, तो यहाँ पे पहले डी डी एक्स लग जाएगा, और इसका अवकलन क्या होता है, बस वही tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन आगे क्या हो जाता है माइनस, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मैंने अवकलन किया, ये मिल गया। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यानी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देना है समाकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कर दो, तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा cot इनवर्स एक्स। मैटर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर को छोड़ना है, एक्स को पकड़ना है, एक्स का अवकलन करना है, तो आएगा 1, उसी 1 से भाग कर देना है, प्लस सी जोड़ देना है। देखो ये जो मैं नियम बता रहा हूँ कि भाग करने वाला, ये बहुत ही लॉजिकल नियम है। यहाँ पे अगर आप समझ लोगे तो आपके लिए समाकलन बहुत ही आसान हो जाएगा, वरना अगर ये आप नहीं समझ पाओगे तो आपके लिए समाकलन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो cot इनवर्स एक्स में जब 1 का भाग करोगे तो आएगा cot इनवर्स एक्स और प्लस सी, यानी इसका समाकलन हो गया cot इनवर्स एक्स, ठीक है। और जैसे आपने tan इनवर्स एक्स का समाकलन करना सीखा कि कैसे आएगा, तो कैसे करोगे वैसे एग्जैक्टली आप इसका भी करोगे। समझ में आएगा नहीं। अब चलते हैं 2 फार्मूला और बचा हुआ उसकी ओर, और बहुत ध्यान देखिए ये जो sec इनवर्स एक्स है, अगर आप इसका अवकलन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 1/x और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा कि नहीं। तो अगर आप इसका समाकलन करते हो तो आपको ये मिल जाएगा, यानी 1/x रूट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या 1, और इसका अगर आप समाकलन करते हो x के सापेक्ष तो यहाँ पे हो जाएगा dx, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो इसका अवकलन करने पे ये मिला, तो इसका समाकलन करने पे ये मिलेगा, मतलब मिल जाएगा sec इनवर्स x। लेकिन मैटर यहीं पे ख़त्म नहीं होता, ध्यान देना। देखो यहाँ पे जो रहे वहाँ पर इसका स्क्वायर होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 25 होना चाहिए, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 का वर्ग 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो x है तो यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है। अब क्या करो, स्क्वायर को छोड़ दो, चाहे इस x को ले लो चाहे इस x को ले लो, और लेने के बाद यहीं पे क्या कर लो, उसका अवकलन किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष कर लेना, क्योंकि यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन किया गया है। तो अवकलन करने पे 1 आएगा, इसी 1 से क्या करोगे, इसमें भाग कर दोगे, और भाग करने के बाद प्लस क्या करोगे, प्लस सी ऐड कर दोगे, क्योंकि समाकलन करने के बाद सी ऐड करते हैं, ठीक है। क्यों ऐड करते हैं, तो मैंने पार्ट 4 में बताया है कि क्यों ऐड करते हैं। पार्ट 4 बस केवल इसी पे बना हुआ है कि कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। तो भाग करोगे इसमें 1 का, तो आएगा sec इनवर्स x और प्लस आ गया c, और ये हो गया इसके समाकलन का फार्मूला, यानी इसके समाकलन का फार्मूला होता है ये। चलो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखो जैसे मैं कह दूँ 1/, ठीक है, और कह दूँ 5x और रूट में क्या 25x स्क्वायर माइनस 1। अगर कोई कहे इसका समाकलन करो, तो समाकलन करने के लिए पहले क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन। लग गया इंटीग्रेशन, x के सापेक्ष करना है तो dx से गुणा कर देंगे। देखो हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, 1 होता है, तो ऊपर तो 1 है, बटा x होना चाहिए। तो यहाँ पे 5x, और मैंने पहले बताया कि जो यहाँ पे होगा उसका यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे 5x का स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, तो 25 को हम 5 लिख सकते हैं और 5x का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/, बटे में ये हो जाएगा 5x, और रूट के अंदर 25x को लिख सकते हैं हम लोग 5x, यानी इसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू 25 का स्क्वायर ही होगी, और माइनस 1। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है sec इनवर्स x। तो लिखोगे sec इनवर्स, देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या हुआ, x हो गया, लेकिन यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x। और इसके बाद नियम क्या है, नियम है कि जो यहाँ पे 5x है उसी का क्या करोगे, अवकलन। जब आप बोर्ड में सवाल लगाओगे तो आप ऐसे बगल में क्या कर लोगे, अवकलन। अगर आप बगल में लिख लेते हो तो जो एग्जामिनर रहेगा, जो कहाँ पे चेक करेगा, वो समझ जाएगी हाँ लड़के को लग रहा है ये चीज़ें समझ में आ रही है, मतलब लड़का कहीं से टीपा टापा नहीं, कहीं से नकल नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख दोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा dx/dx, क्यों, और यहाँ पे हो गया 5 dx/dx वैल्यू 1 होती है, बराबर आ गया 5, नहीं आ गया हाँ।
अब 5x का अवकलन करोगे तो आएगा 5, और क्या करना है, इसी में 5 से भाग कर देना है, और समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, c ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, c ऐड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट फार्मूले पे। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोसेक के इनवर्स x का करें अवकलन तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा -1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे सेक इनवर्स x का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस। तो अगर आप इसका समाकलन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आओ कर लेते हैं, -1 रूट में x और x स्क्वायर माइनस 1 कर दो समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, कोसेक इनवर्स x। मैटर यहीं पे नहीं खत्म होता, यहाँ पे x है तो यहाँ पे जो होना चाहिए वहाँ पे इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो x से x का स्क्वायर है, तो ये जो x दिख रहा है इसका अवकलन करोगे तो आएगा 1, और उसी से इसमें भाग कर देना है, उसके बाद प्लस c ऐड कर देना है। ठीक है, तो भाग करोगे तो आएगा कोसेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा प्लस c। ठीक है, इस तरह इसके समाकलन का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और बिल्कुल इस पे कोई सवाल कैसे लगाओगे, तो जैसे हम लोगों ने सेक इनवर्स x का देखा, यहाँ पे देखा, कहाँ देखा, यहाँ पे सेक इनवर्स x का देखा कि सेक इनवर्स x का सवाल कैसे लगाया जाता है। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे देखा, ये फार्मूला था, और यहाँ पे देखा कि सवाल को कैसे लगाना है, वैसे एग्जैक्टली इसको भी लगाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो रहेगा वहाँ पे इसका स्क्वायर कर दोगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने समाकलन के जितने भी बेसिक्स फार्मूले थे सारे फार्मूले सीख लिए। उस फार्मूले पे कैसे सवाल लगाया जाता है हम लोगों ने ये भी सीखा। ठीक है, तो अगर आप इतना सीख लिए हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप समाकलन के सारे क्वेश्चन लगा ले जाओगे, और जितने भी आए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। ठीक है, ये रहा बेसिक फार्मूले। बस समाकलन में जो मेन चीज़ होती है ना, जानना यही जरूरी है कि समाकलन करते कैसे हैं। एक्चुअली में करने का जो फंडा है मैंने आपको हर वीडियो में बताया है। करने का फंडा क्या है, पहले फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद वहाँ पे जो एक्स्ट्रा रहेगा उसका अवकलन करके भाग कर दो। यही है बेसिक फंडा समाकलन का। पहले तो बेसिक्स फार्मूले जो मैंने आपको बताए, फार्मूले लगभग कितने हैं, तो नियर अबाउट जो भी फार्मूले हो 16-17 फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो है बेसिक फार्मूला। ठीक है, तो आप बेसिक फार्मूले को अच्छे से पकड़ लीजिए, अच्छे से उसको अपने माइंड में बैठा लीजिए, और जो समाकलन करने का तरीका है जो मैंने आपको बताया है उसको भी अपने माइंड में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये नोट कर लीजिए कि लास्ट में क्या कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अगर आप इन 3 चीज़ को पकड़ के चलेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन समाकलन में नहीं है जिसको आप ना लगा पाए। ठीक है, तो इस तरह समाकलन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे भी कुछ नए नए फार्मूले मिलेंगे तो वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो अब मिलते हैं समाकलन में प्रश्नावली कितना है, तो प्रश्नावली, हाँ प्रश्नावली 7.1 के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।